नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत और आज हम भाग्यफल में बात करेंगे कि हमारे रहन सहन और जीवन शैली पर पाश्चात्य जीवन शैली का असर तेजी से होता जा रहा है। हम बिना किसी सोच विचार के अंधानुकरण करते हुए उन चीजों को भी अपनाते जा रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है। जन्मदिन के मौके पर केक काटना, मोमबत्ती बुझाना भी इसी तरीके का एक अनुकरण है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमारे इस शो में आकर पूछ सकते हैं। और ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है हमारी जीवन शैली कैसी हो रही है, हमारा रहन सहन कैसा हो रहा है। जो पाश्चात्य जीवन शैली है उसका हमारे जीवन पर बहुत सारा असर पड़ा है। और आचार्य जी, हम देखते हैं कि ना सिर्फ हम बल्कि हमारे आसपास भी उस चीज़ का बहुत असर पड़ा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बदल गई है। लोग अपनी पुरानी संस्कृति को, जिस तरीके से वो रहते थे और पुराने लोगों की जो चीज़ें हैं उनको भूलते जा रहे हैं और जो नई चीज़ें हैं वो उन पर हावी हो रही है। तो इसके लिए क्या किया जाए? क्या हमें पूरी तरीके से उन्हें भुला देना चाहिए? क्या अभी जो जीवन शैली सभी की चल रही है उसी में ढल जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए चंद्रश्री जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है। और आज हमारे युवा जो भारत का भविष्य है, वो जीवन शैली का जो तरीका जीने का है, वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहा है। और पाश्चात्य संस्कृति वाले हमारी संस्कृति पर ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें चाहिए कि हमारी संस्कृति को दुनिया अपना रही है, तो हम हमारी संस्कृति को क्यों नहीं स्थापित करें और उसको पुनर्स्थापना कर के साथ में उसके साथ हम जिए। जैसे आज आप बात करें, एक छोटी सी बात ले लो कि जन्मदिन पर जो मोमबत्ती बुझाने की प्रक्रिया ये लोग करते हैं, ये कितना सही है या गलत है, इसको लेके आज आपने ये प्रसंग रखा है। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जन्मदिन के अनुकरणीय जो दिवस होता है, जिस पर सोच समझ करके विचार करके आपको जो है कार्य करना चाहिए। और जन्मदिन के मौके पर केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, इस तरह का अनुकरण जो कर रहे हैं, ये बड़ा नुकसानदेही है। जन्मदिन पर नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, मांस मदिरा नहीं करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, कलह नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लंबी यात्रा भी बल्कि उस दिन नहीं करनी चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, व्यर्थ के वार्तालाप से बचना चाहिए और जुआ आदि भी नहीं खेलना चाहिए। कई लोग जन्मदिन पर जुआ खेलते हैं, पर और होता ये है कि फिर उनको जो है हारने पर जो है सोचते हैं कि आज जन्म का अंत तो कर लेते हैं, कर ले वो हो जाता है। क्योंकि ऐसी चीजें जो है, जो जीवन को बुझाने वाला कार्य कर रहे हैं आप, मोमबत्ती को बुझाना यानी जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है और आप मोमबत्ती को बुझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक नहीं है। आहिक सूत्रावली में लिखा है कि नैवम निर्वाण एकदम दीपम देवार्थ मुपकल्पितम दीपहर्ता भवेदताम काणो निवारण को भवेत। यानी गलती से भी शुभ कार्य निमित्त जो जलाए गए दीपक हैं, जलाई गई अग्नि है, जलाए गए प्रकाश की चीजें हैं, उनको आंखों की रोशनी में प्रभावित करना चाहिए। जो व्यक्ति आगे जाकर के उस रोशनी से आगे बढ़ सके, अब उसे ही बुला रहे हैं, उसे ही बुझा रहे हैं। तो बुझाने का मतलब है आप अपने जीवन का अंत कर रहे हैं। अग्निदेव को साक्षात भगवान के रूप में देखा है। जल और अग्नि तो साक्षात है। सूर्य को साक्षात देव कहा है, क्योंकि प्रतिदिन हम कहते हैं ना, भगवान किसने देखा। देखो सूर्य निकलते हैं, सूर्य की रोशनी दिखती है, साक्षात हम देखते हैं भगवान को। अग्नि हम जलाते हैं, हाथ लगा के दिखाओ कोई, क्योंकि वो अग्नि है, भगवान है। भगवान के हाथ लगाए भस्म हो जाए व्यक्ति। तो उस अग्नि को आप बुझा रहे हैं, साक्षात दर्शन करके बुझा रहे हैं, गलत बात है, नहीं बुझाना चाहिए। आत्मा को प्रकाशित करने का सात्विक गुणों में वृद्धि होनी चाहिए। और सात्विक गुणों में कहा है तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। इसका अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो, प्रकाश से अंधेरे की ओर नहीं।
प्रकाश न्यूनता और नवीनता का सूचक है। जन्मदिन के मौके पर दीपक या मोमबत्ती बुझाने से हम आने वाले समय को नकारात्मकता की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए सही ये होगा कि जीवन में प्रगति और नवीनता के लिए जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझाने की बजाय भगवान के सामने घी के दीपक जलाएं। कोई धार्मिक अनुष्ठान करें, धार्मिक कार्य करें। उस दिन जल्दी उठ करके भगवान का स्मरण करें, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, फोन पे करें और प्रैक्टिकल करें। इसके साथ जरूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य भोजन आदि का दान करें। उपहार लेने के बजाय जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उपहार देना चाहिए। उपहार लोग जन्मदिनों पे लेते हैं, मैं कहता हूँ लेने के बजाय देना चाहिए। और उन गरीबों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए जिनमें भगवान साक्षात, चूंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो निर्मल होते हैं, जिनको ज्यादा धांधली नहीं आती, दुनियादारी ज्यादा नहीं समझते, उनमें भगवान विराजते हैं। सहज और सरलता में ही भगवान रहते हैं। तो बेचारे उन गरीब, अपंग, असहाय, जरूरतमंद लोगों को आप जन्मदिन पर मदद करें, सेवा करें। उनका सर्दी के टाइम में कुछ ऊनी वस्त्र दें, भोजन की चीज दें, खाने को दें। उनके बच्चे यदि हैं तो उनको पढ़ाने की बात करें, उनके लिए कुछ दान करें, उनके बस्ता दें, किताब दें, ताकि आपके आशीर्वाद से वो बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, तो उनकी दुआएं आपके काम आ सकें। तो इस तरह से जन्मदिन मनाने के सात्विक और सकारात्मक भाव को विकसित होना चाहिए। और इसी को लेकर के निरंतर आप आगे की भविष्य को देख करके, युवा पीढ़ी को देख करके ऐसे प्रश्न करते हैं। मुझे बेहद आपसे बहुत बहुत खुशी मिलती है। और मैं आपको बहुत शुभ आशीर्वाद सभी दर्शकों की ओर से करता हूँ। चंद्रशेखर जी, आप इतने अच्छे प्रश्न रखते हैं। हमारे उपनिषदों में भी लिखा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना चाहिए व्यक्ति को, प्रकाश से अंधेरे की ओर नहीं। तो इसलिए आपने ये जो प्रश्न रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं दर्शकों को हमारे जी न्यूज और भाग्यफल कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि रहन सहन और जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, विचारधारा अच्छी होनी चाहिए। आप आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, लेकिन संस्कारवान जरूर बनाओ बच्चे को। सब बनाओ, लेकिन संस्कारवान है तो सब कुछ है। जहाँ संस्कार विहीन हो जाते हैं वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए संस्कार रहना चाहिए, हमारी संस्कृति जीवित रहनी चाहिए। हमारी संस्कृति से ही सब कुछ है। जी जी, तो आचार्य जी ने आज आपको बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई है, तो ये थोड़ा आप अपने जीवन शैली में भी लाइए और इस चीज़ को आप भी सोचिए इसके बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब पाश्चात्य शैली, जीवन शैली में इतना घुस चुके हैं, इतना उसके अंदर चले जा चुके हैं कि अपनी संस्कृति को धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। और जैसा कि आचार्य जी ने कहा, अपने बच्चों में संस्कार बचपन से ही डालिए ताकि वो आपको भी कभी ना भूले आगे जाके। तो आचार्य जी, हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो चुके हैं, एक-एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, जी अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी हेलो। जी। जी हेलो। जी जी बोलिए हेलो। बहन जी, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज़ आ हाँ रही है, बहन अपना बोलिए। नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो आचार्य जी, प्रणाम। जी आयुष्मान। बेटा, आप जो जो भी उपाय बताते हो ये सब करती हूँ। जैसे कि आपने कल कल बताया है। हाँ। जी जी हाँ। समय पत्र के लिए बताया था कल हमने। जैसा जी कल बताया आपने कि शमी शमी का पेड़ लगाओ घर में। हाँ हाँ तो जी मेरा ये कहना है कि भाई इसमें कांटे होते हैं, तो कहते हैं कि हाँ। कांटों वाला पेड़ नहीं लगाना चाहिए घर में। देखिए बहन, आप फोन पे रहिए, मैं फोन पे जवाब दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न आपने सार्वजनिक किया है। समी पत्र एक ऐसा पेड़ है जिसमें कांटे छोटे छोटे होते हैं, गुलाब के फूल की तरह, मगर ये तो वो घर समी में भाई पत्र है। लगाए नहीं लगाए। मैं वही कह रहा हूँ, ये एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसको लगाने से सर्व हाँ। प्रकार की धन संपत्ति घर में निवास करती है। हाँ। खीजड़े का हाँ। पेड़, इसके पत्ते के बिना आपके फेरे नहीं हुए। जब आपके फेरे हुए थे, या मेरे हुए थे, या किसी और के भी हुए हैं, या फिर इस दुनिया के हो रहे हैं, समी पत्र के पत्ते से ही आहुति लगती है। समी पत्र एक ऐसा पेड़ है जिसको घर में लगाने से लक्ष्मी का निवास रहता है। और तेल, तिल्ली के तेल का दीपक इनके पेड़ के जड़ में, तने में जलाना चाहिए और घर में लगाना चाहिए। गमले में लगाओ आप, ये बहुत शुभ है। आप लगा के देखिए, जैसे आज तक आपने हमारे सारे प्रयोग को अपनाया है,
तो इसको भी आप अपनाइए, फिर आप 1 महीने बाद या 2-3 महीने बाद कहेंगे कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहन। अच्छा। जी। अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले हाँ, कॉलर जो हमारे साथ जुड़े बताइए। हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हाँ, हेलो। जी, पंडित जी, अमृतलाल नाम है मेरा। जैसलमेर में जी जन्म नमस्कार। स्थान है। नमस्कार। जैसलमेर में जन्म स्थान है। 16/1/1989 जन्म तारीख है। क्या समस्या है? मेरे कोई काम ही सक्सेस नहीं हो रहे, हर चीज में आपका अड़चन ही अड़चन आ रही। समय बता दीजिए कितने बजे पैदा हुए आप? शाम के 5 बजे के लगभग, 5, 4 और 5 के लगभग। जैसलमेर। और जैसलमेर। देखिए, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। और यहाँ में जी आप 2 भाई होते हैं, आपको राहु की 4 महादशा चल 4 रही भाई है। 4 भाई है। 4 अमित भाई है। अर्पित नाम है, का अमित नाम है? अमृतलाल, अमृतलाल, अमृतलाल। अमृतलाल, हाँ अमृतलाल। तो फिर 4 भाई 2 बहन होते हैं, आप 6 बहन भाई होंगे आपकी जन्मपत्री से तो। और आपका यहाँ राहु की महादशा चल रही है वर्तमान में। और चंद्रमा के अंतर चल रहा है, बृहस्पति का प्रतंत्र चल रहा है। आपको राहु जो है काफी परेशान करता है। राहु आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। राहु आपको नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ रहा है। और एक चीज और, आपको तंगी भी कराता है ये। आप कृपा करके बिल्कुल नहीं डरें। आप तो प्रतिदिन हरी घास गाय को देना शुरू करें, क्योंकि राहु नैसर्गिक पाप ग्रह है। तो इसका पुण्य करने से ही फल प्राप्त कर सकते हैं। और राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर यानी राहु ग्रहण हो गया। तो आप कृपा करके हर बुधवार को हरी घास गायों को दें। और यदि बन सके तो गुड़ गुरुवार के दिन लाल सांड को खिलाएं। और हल्दी का तेल लगाना शुरू करें। आप 3 महीने करिए आप ये काम को, फिर आप कहोगे कि हाँ मेरे काम भी बनने लगे और मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। आपको बहुत हल्दी, बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, हल्दी का तिलक और बुधवार हल्दी का को हरी तिलक, घास हाँ और जी, सांड को किस दिन? गुरुवार को। गुरुवार को गुड़ खिलाएं। कौन से लाल कलर का बोला आपने? हाँ जी, लाल कलर का गुरु जी बहुत कम ही मिलता है। कोई बात नहीं, आप व्हाइट को खिला दीजिए, लेकिन आप खिलाइए। और 11 हाँ से 1:30 बजे के बीच जरूर। में खिलाइएगा गुरुवार को। गुरुवार को 11 गुरुवार। हाँ जी, ठीक है, शुभाशीर्वाद। धन्यवाद। जी। अगले कॉलर को हमारे साथ जुड़े हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी हेलो। जी बोलिए ना। नामवीर सिंह। हाँ जी, वो मेरे को अपनी पत्नी के बारे में जानना है, गोरा कंवर के बारे में। क्या जानना चाहते हैं जी? उसकी नौकरी कब लगेगी? आप उनका भैया जी डेट ऑफ मतलब डेट, महीना, सन, समय और जन्म स्थान बताइए। नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसा वीर जी आपकी 8 जन्म 6 धर्मपत्नी की। 1990। 8 अच्छा, 6 1990। ठीक है, 8/6/1990। और समय? गोरा कंवर नाम है। समय समय बताइए, जन्म स्थान, जन्म समय जन्म स्थान और जयपुर जन्म है। स्थान। समय बताइए, जन्म समय क्या है? समय का ध्यान नहीं है सर। अच्छा, फिर गौरा कंवर के लिए आप पूछना चाहते हैं तो प्रश्न को निश्चित बताना पड़ेगा। देखो, इनकी नौकरी की जो बात आप कर रहे हैं, अभी तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हालांकि कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। आप कृपा करके एक काम करें, इनका नियम से क्रमबद्ध तरीके से शनिवार के दिन शनि को महाराज को तेल चढ़ाएं। तेल, सरसों के तेल में मुंह देख करके वो तेल अर्पण करें। और 7 शनिवार करें। काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें, क्योंकि इनका जो केतु है ना, ये इनके बनते हुए काम को बिगाड़ता है और इनका ध्यान को इधर उधर परेशानी में डालता है। तो ये ना पढ़ाई कर पाते हैं और ना अपना भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए कुछ सोच पाते हैं। तो आप ये करिए, अवश्य सब ठीक होगा। जी। और आचार्य जी, अब वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से।
आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए विशेष तौर पर आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है। फिर भी आप थोड़ा संयम बनाए रखें, ज्यादा ठीक रहेगा। जीवन साथी की सेहत पर आज विशेष ध्यान देना चाहिए। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। आय में आज वृद्धि बन रही है और वहीं आपको बता दें कि आज सॉरी आत्मविश्वास में भरपूर रहेगी, लेकिन आप जो है आज शांति बनाए रखें और प्रयास करें कि आज आपकी माँ का सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य असंभव हो रहे हैं। आपकी लंबी यात्रा का प्लान आज बन सकता है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को विशेष तौर पर आज मन प्रसन्न रहने वाला है, परंतु सेहत के प्रति सचेत रहें। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। वस्त्रों के प्रति रुझान आज आपका बढ़ सकता है। पिता के सहयोग से कारोबार में वृद्धि संभव हो रही है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम आज बन सकता है। उपहार में वस्त्र आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं आज आपको थोड़ा सा धैर्य और विवेक से किसी भी चीज का डिसीजन करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज आत्मविश्वास तो रहेगा, लेकिन परंतु मन परेशान रहेगा। बातचीत में आज आपको संतुलित रहना चाहिए। सेहत का ध्यान बनाए रखें। पिता का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा। कारोबार में वृद्धि बनी रहेगी। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। दिन आपका लकी रहेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के लोगों को आज मन बहुत परेशान करेगा। थोड़ा संयम बरतें। व्यर्थ के क्रोध व वाद विवाद से बचना चाहिए। संतान की सेहत का ध्यान रखें। आज कारोबार में वृद्धि बन रही है। लाभ में वृद्धि बनेगी। किसी पैतृक संपत्ति से आज आपको धन लाभ हो सकता है। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों खास तौर पर आज मन परेशान करेगा। जीवन साथी की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपकी मां का सानिध्य प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शैक्षणिक कार्यों में आज सफलता प्राप्त हो रही है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आपका मन थोड़ा परेशान रह सकता है। आत्मविश्वास में कमी बनी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में निवेश करते समय कारोबार की यात्रा पर जाने से पूर्व बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके आगे बढ़े तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आत्मविश्वास तो रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, लेकिन नौकरी की तरक्की के मार्ग में कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आज अवसरों का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। संतान सुख में वृद्धि बन रही है और दिन आपका बहुत लकी रहने वाला है। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि के जातकों को आज बहुत प्रसन्नता रहेगी। शैक्षणिक कार्यों में सुधार रहेगा। कला और संगीत के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। वहीं कारोबार में वृद्धि बन रही है। लाभ में भी वृद्धि हो रही है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को आज आत्मविश्वास में थोड़ी कमी बनी रहेगी। व्यर्थ के क्रोध से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। किसी पुराने मित्र से आज आपकी भेंट बनेगी।
और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के जातकों में मन में उतार चढ़ाव रहेंगे। क्रोध के अतिरिक्त से बचना चाहिए। जीवन साथी की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वाहन सुख में कमी आ सकती है। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। मीन राशि वाले लोगों के लिए दिन आज लकी साबित हो रहा है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। जी, तो आज का विषय बहुत ही अच्छा था। उम्मीद करते हैं कि आपको सबको पसंद आया होगा। आचार्य जी, राशिफल आपने बताया, आप सभी का दिन कैसे जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी साधुवाद, सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। मेरे राम की जय हो। मेरे